नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा आपके लिए लेके आया हूँ एक बार फिर से क्लास 9th का जीरो टू हीरो बैच। और एक लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, मैंने आपको बेसिक चीजें आपको बता दिया था। अब जो है उसके आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पिछली क्लास में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर के बारे में बताया था, रैशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। उस पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन नहीं बताया था। आज जो मैं स्टार्ट करूंगा वो आपका क्या रहेगा कि जो भी क्लास देखिए स्टार्टिंग से मैं चल रहा हूँ, बेसिक से लेके चल रहा हूँ, तो एकदम पूरा फाइनल तक टच करूंगा। तो आपको ये याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, तभी आपको आएगा। अभी देखिए स्टार्टिंग का है, आप डेली 1 घंटे आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए। आपको सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं क्लास में करा दूंगा, और उसके बाद एनसीईआरटी के साथ साथ जो है मैं कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन रहते नहीं है। तो चलिए, ज्यादा कुछ बताने से अच्छा है कि आपको आगे बताएं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको हम बताए थे नंबर सिस्टम आपका चैप्टर चल रहा है, नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहे थे। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, जैसे नंबर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, इसमें आपको जो मैं बताया था उस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन आपको बताया, क्योंकि रैशनल नंबर की मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपका क्या होता है? जैसे अगर हम रैशनल नंबर की अगर हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो आपको पता है कि एनी नंबर विच ऑफ द फॉर्म ऑफ which of the form of p by q, और q आपका क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर p q आर इंटीजर। देखिए, आपका क्या होता है कि कोई भी नंबर जो क्या हो, p और q के p बाई q के फॉर्म में लिखा हो। अब q जो होता है वो आपका क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और ये p q आपका क्या होता है? इंटीजर्स होता है। इसे हम कह सकते हैं वो हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल चल रहा है, क्योंकि इसी पहले आपको रैशनल नंबर से क्वेश्चन लगवाएंगे, उसके बाद जो है आगे सॉल्व कराएंगे, इरेशनल नंबर के बारे में बताते, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा क्या था, 3/5 लिखा हुआ है, 6/7 लिखा है, 1/2 लिखा हो, तो ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? आपका रैशनल नंबर। अब देखिए, कभी कभी आपका 5 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, तो ये भी एक रैशनल नंबर होता है आपका, ठीक है ना? क्यों होता है? क्योंकि आपका क्या होता है, 5, 4, 3 जो है ये आपका, देखो कोई भी नंबर जो p अपान क्यू के फॉर्म में, तो अगर आप 5 कहते हैं तो 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5 अपान क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 हमारा कोई भी नंबर, उससे 1 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर जीरो क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आप याद रखिएगा कि अगर 1/0 या नंबर, अगर कोई भी नंबर हो, अगर आप ये याद रखिएगा कि नंबर कुछ भी रहे, अगर नंबर अपॉन जीरो हमेशा क्या होता है? आपका नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है आपका? नॉट डिफाइंड। ये सारे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत बच्चों को डाउट होता है, तो याद रखिएगा कोई भी नंबर होगा डिवाइडेड बाय जीरो होगा, नॉट डिफाइंड। कहीं कहीं से बोलते हैं इनफाइनाइट भी लिख देते हैं। अब बुक में आप एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर नॉट डिफाइंड लिखा है तो नॉट डिफाइंड लिखेंगे, और नहीं इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट लगाएंगे। ये याद रखिएगा। और अगर कहीं आपका याद आए जीरो अपान, अगर नंबर, नंबर मतलब आपका कोई भी 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, तो हमेशा क्या होता है? आपका जीरो होता है। ये इसलिए बता दे रहे क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत डाउट होता है आपका। और आपका क्या होता है? याद रखिए, किसी भी नंबर से अगर हमारा कोई नंबर है आपका, अगर उसमें जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? जीरो से मल्टीप्लाई। तो याद रखिएगा, नंबर को अगर किसी भी नंबर, जैसे अगर हम याद रखिए 100 को अगर 1000 को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? जीरो आएगा। देखो, ये उसके लिए जिसे नहीं आता है, जिसे आता है उसको तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको बता, याद रखिएगा कोई भी नंबर है, नंबर डिवाइडेड बाय जीरो आपका नॉट डिफाइंड होता है आपका, जिसे इनफाइनाइट कहते हैं। जीरो अपॉन समथिंग कुछ भी रहेगा आपका, तो हमेशा क्या होगा? जीरो आएगा। जीरो इंटू अगर नंबर रहेगा या समथिंग कुछ भी रहेगा, तो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। तो दो केस में आपका ये जीरो बनता है, और ये आपका क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए आपको 5 क्या लिख सकते हैं? 5.0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन, क्यों
भाई 5 0 जो डिनोमिनेटर हो तो 0 के इक्वल नहीं होता, ये आपका क्या होता है 5/1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो, मतलब आपका देखिए न्यूमरेटर आपका कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए अगर 0 होगा तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं बनेगा। इसके लिए आप यहाँ से कह भी सकते हो, एक चीज आप लिख सकते हो नोट करके कि आपका 0 जो होता है 0, देखो 0 को क्या लिख सकते, 0 लिख सकते, 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 क्या होता है आपका एक रैशनल नंबर। एनसीईआरटी का अगर हम देखेंगे, एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही आपसे बोला है कि इस 0 और रैशनल नंबर, तो उसमें लिख दीजिएगा 0 आपसे बोला, या इरेशनल नंबर, तो हमेशा याद रखिए 0 आपका रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर नहीं होता। बहुत एमसीक्यू में आपके पेपर में पक्का आता है, याद रखिए 0 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, बिकॉज आपसे बोलेगा क्यों होता है, बिकॉज इट कैन रिटर्न, मतलब ऐसे लिख दीजिए, अगर आपने 0 को लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं भाई, 0/1 लिख सकते हैं। अगर 0/1 लिख देते हैं तो 1 क्या होता है, यहाँ पे 1 क्या है, यहाँ आप लिख सकते हैं q इक्वल टू यहाँ 1 है, जो कि आपका क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमारा अब ये अगर 1 बन गया, इसलिए आपका क्या होता है, आपका ये रैशनल नंबर ये होता है। समझ में आ रहा है, ये वर्डिंग में आप लिख दीजिए तब भी चलेगा, आपको आइडिया रहे कि क्या कैसे। तो आप याद रखिएगा 0 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। आपको यहीं पे लगे हाथ आपको एक चीज बता दें, पाई होता है, इसे क्या बोलते हैं, पाई। पाई आपका होता है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये 22/7 आपका क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। क्या होता है, रैशनल नंबर। लेकिन याद रखिएगा अगर पाई आ जाए, सिर्फ पाई, तो पाई हमेशा क्या होता है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो बस ये दिमाग में कुछ चीजें होता है कि जो चीज आपको आना चाहिए। तो पाई हमेशा याद रखिएगा, जैसे 0 एक रैशनल नंबर होता है, वैसे पाई जो होता है वो आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो ये याद रखिएगा भैया, ठीक है ना। तो पाई हमारा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, 0 क्या होता है, रैशनल नंबर। अब पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, वो आपका क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो कहीं अगर आ जाए आपका पाई की वैल्यू कितना होता है, अगर कोई पूछे तो 22/7 होता है, याद रखिएगा। अब पाई ये, और ये 22/7 क्योंकि आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। अब क्यू आपका क्या नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए आपका क्या होता है, ये रैशनल नंबर होता है। याद रखिएगा ये इतना सारी चीजें बेसिक है, मतलब बेसिक अब स्टार्ट हो गया आपका 9th का। तो ये सारी चीजें आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे इसके आगे कंटिन्यू करता हूं, तो जल्दी से नोट करिए। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अगर नोट कर लिए हैं तो इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। देखिए होता क्या है, इसके बाद हम आपको बता रहे थे रैशनल नंबर के बारे में, इसके बारे में बता रहे थे, रैशनल नंबर के बारे में। देखिए रैशनल नंबर जो एक्सरसाइज पे अगर चलेंगे, एनसीईआरटी चले या कोई भी बुक से चले, आर एस अग्रवाल चले, आर डी शर्मा चले, सब में आपका और रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए आता है। सबसे पहला जो आता है यहां लिख देते हैं, टू फाइंड आउट रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन बिटवीन टू रैशनल्स, दो रैशनल नंबर के बीच में। आप देखिए आपसे बोल सकता है इरेशनल नंबर भी बोल सकता है। तो अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, दो रैशनल नंबर के बीच में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसका दो मेथड होता है, इसका कितने मेथड होते हैं भैया, दो मेथड। वैसे आप दो मेथड आप पढ़िए, ये आप जाना जाता है। पहला होता है आपका मिड वैल्यू मेथड होता है आपका, क्या होता है आपका, मिड वैल्यू मेथड। देखिए आपका पहला मेथड होता है, इसे अगर किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसके कितने मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक मिड वैल्यू मेथड होता है और दूसरा जो होता है वो डिनोमिनेटर मेथड होता है। दूसरा क्या होता है आपका, डिनोमिनेटर, सॉरी, डिनोमिनेटर मेथड होता है। देखिए दो मेथड है, दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो पहला आपका बनता है मिड वैल्यू मेथड। देखिए एकदम एकदम बेसिक से चल रहा हूँ आप, इसलिए याद रखिएगा। पहला आपका मिड वैल्यू मेथड होता है, दूसरा आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर मेथड होता है। तो हम आप पहले स्टार्ट करें कौन सा मेथड, मिड वैल्यू मेथड। देखिए कुछ होता नहीं है फिलहाल, अगर हम इस पे अगर देखेंगे, ध्यान समझिएगा, मिड वैल्यू की अगर हम बात करेंगे,
ये आपका मिड वैल्यू मेथड है। मिड वैल्यू मेथड में आपका ये होता है, जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए फॉर्मूला छोटा सा देखिएगा, इफ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर, ए और बी क्या है आपका, इफ ए एंड बी आर टू रैशनल, अगर आपसे कह दिया है कि ए और बी आपका क्या है, दो रैशनल नंबर है, अगर दो रैशनल नंबर है तो इनके बीच का रैशनल नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो याद रखिएगा आपका जो फॉर्मूला बनता है रैशनल नंबर निकालने का, तो रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो रैशनल अगर निकालेंगे वो आपका क्या होता है, फार्मूला होता है 1/2 कर देंगे और यहाँ पे ए प्लस बी कर देंगे। मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर है उसके बीच में अगर आपसे कोई पूछे कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, तो याद रखिए वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कितने होते हैं भैया, इनफाइनाइट। अभी मैं उसे लिख दूंगा लेकिन अपने दिमाग में रखिएगा, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। इसी तरीके से दो इरेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। तो चलिए आगे बताते हैं। आपको बताना है, ये अगर आपसे क्वेश्चन में देखिए दो रैशनल नंबर ऐसे आपसे आ जाएगा और उसके बीच में रैशनल नंबर अगर आपसे बोलता है तो ये आपका सीधा सीधा होता है फॉर्मूला 1/2 लगाएंगे, ए प्लस बी लगा दें, दोनों रैशनल नंबर को हम लिख के सॉल्व कर देंगे। ये आपका है फॉर्मूला, ये आपका क्या है, आपका इसी फार्मूले बेस्ड आपका क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। जब कभी ये बोल दे कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन ए, मतलब कोई भी नंबर दे देगा तब हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, मैं बगल हो जाता हूँ, नोट करिए फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। इसे फटाक से नोट करिए। देखिए मिड वैल्यू मेथड में आपको बता रहा हूँ, मिड वैल्यू मेथड के बाद मैं आपको इसी फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं इसे रफ करता हूँ, क्वेश्चन में लिखता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनता है भैया। जैसे क्वेश्चन में आपसे आ जाए, ध्यान समझिए, क्वेश्चन में अगर आपसे आ जाए कि फाइंड रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन बिटवीन 1 एंड 2। देखिए छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे इसलिए ऐसे कर देते हैं। पहला 1 एंड 2, दूसरा आपसे बोल देगा 1/2 एंड 3/2, ठीक है ना। आपसे तीसरा आपसे बोल सकता है 1/3, 1/3 एंड 1/, या आपसे बोल देता है 5/2, ऐसे बोल देता है। देखिए तीन क्वेश्चन आपको बताते हैं, जितना मैं बताऊंगा आपको कोई भी बुक उठाइएगा इस पर बेस्ड इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। और कुछ मैं आपको होमवर्क जरूर दूंगा, उसे प्लीज लगाइएगा, आप लगाइएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो उसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसे देख लूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए स्टार्ट आपका है, अभी गर्मियों की छुट्टी होगी, अभी आपका कुछ लोगों का 8th का पेपर हो रहा होगा, पेपर होने के बाद पढ़िए, ठीक है ना। जो अभी से स्टार्ट किए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए क्योंकि 9th है आपका, चेंज भी हुआ है सिलेबस, तो आपको हम अभी नंबर सिस्टम बताएंगे, इसे सारे चैप्टर से पढ़ाएंगे, इसलिए आप बस पढ़ते रहिए, आप बस देखते रहिए कैसे क्या होता है। ये आपका सिलेबस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपका सीबीएसई के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोग यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। जिसके सिलेबस में अगर ये मिल रहा है, कोई भी अदर एग्जाम भी अगर आप दे रहे हो अगर उसमें क्वेश्चन में आ रहा है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है ना। तो चलिए अगर इम्पोर्टेंट है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका इस पर क्वेश्चन आपको बताएंगे, पहला यहाँ इसका सोल्यूशन समझिएगा, यहाँ मैं बता देता हूँ। फर्स्ट का सोल्यूशन देखिए, आपका रैशनल नंबर का फार्मूला आर एल लिख देते हैं, क्या होता था फार्मूला, यहाँ लिखते हैं 1/2 और ये होता था ए प्लस बी। ये कितना आसान क्वेश्चन होता है, 1 ए क्या है आपका 1 है, बी कितना आपका 2 है, दोनों को हम यहाँ लिख के 1/2 करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 1+2 लिख देंगे। 1+2 कितना होता है आपका 3/2, तो 3/2 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसे आप पॉइंट पॉइंट में करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही करना है आपका, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप, दूसरा क्वेश्चन अभी मैं बगल हो जाऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। 1/2 और 3/2 बोला है, इसे भी हम ऐसे ही करेंगे,
रैशनल नंबर अगर आपको कम समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके बार बार देखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा, समझिएगा, आपको एक एक छोटी छोटी चीज आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो जिसे आता है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसे नहीं आता मैं उसे सिखा रहा हूँ, जिसे आता है वो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। रैशनल नंबर अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1/2 ऐसे करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पे 3/2 ऐसे लिख देते। देखिए ऐसे फायदा होता है, देखिए समझिएगा, इसीलिए मैं ऐसे लिए 1/2, दोनों का एलसीएम क्या है, दोनों का एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम में क्या आएगा सेम आएगा, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड करिए, 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका 4, और ये आपका 2 ऐसे लिखा रहेगा। देखिए 2 से कट कट जाएगा, काट दीजिए आप, 2 × 2 = 4, और यहाँ आया, अगर आप कट कर रहे हो तो कर दीजिए, नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं। 1/2 देखिए, ये ब्रैकेट का मतलब होता है इनके बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई लगा है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ये 2 बचा है, इसे 2 से 2 काट दो, यहाँ कितना आ गया आपका 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1/2 और 3/2 के बीच में 1, ये होता है। अब आप कुछ लोग और कोई निकाल सकते हैं तो हाँ निकल जाएगा। इसके लिए हमेशा याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, अगर रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके लिए आंसर मत चेक करिएगा कि आंसर देख, क्योंकि हो सकता है आंसर में कोई दूसरा रूल दिया हो, मतलब दूसरे रूल से आपका आंसर नहीं, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट होते हैं रेशनल नंबर, हो सकता है हम ये निकालें कोई और कुछ निकाल दें, कोई और कुछ पढ़ा रहा है तो कुछ और मेथड, तो उससे कोई मतलब नहीं, एक रूल समझिए बस, उसी मेथड से आपको लगाना है। देखिए अगर हम बात करें, ये अभी मैं आपको कौन सा मेथड बता रहा हूँ, मिड वैल्यू मेथड। तो चलिए आगे देखिएगा, एक और तीसरा, ही दूसरा मैंने बताया, इसका यहाँ बता देते हैं। अगर हम यहाँ इसका सोल्यूशन करते, इसका अगर हम देखेंगे रैशनल नंबर, ये आर एन मतलब आपका रैशनल नंबर है भैया, याद रखिएगा, आर एन मतलब क्या होता है रैशनल, आर एन मतलब आपका रैशनल नंबर होता है, आपका रैशनल नंबर। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, अगर ये रैशनल नंबर हम यहाँ करेंगे तो 1/2 ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, 1/3 प्लस 5/2 ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ से आपका बनेगा 1/2 आएगा। इन दोनों के लिए अगर हम देखेंगे 3 और 2 आपका कितना हो जाएगा, आपका ये एलसीएम लेंगे 6, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, एलसीएम लेंगे दोनों का, एलसीएम क्या होता है, क्योंकि 3 और 2 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर मान लो बहुत लोगों का एलसीएम निकालना दिक्कत होती है, वो भी एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो 3 ऐसे समझ लीजिए अभी फिलहाल, 3 और 2 का एलसीएम प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई 6 होता है, 3 2 जा, दो बार गया आपका, 3 2 जा 2, तो 2 का इसी में मल्टी 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा, प्लस लगाएंगे, 2 के टेबल में 6 कितनी बार जाएगा आपका, 2 3 जा 3 टाइम्स, उसी 3 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा कितना होता है 15, और यहाँ पे आपका 1/2 मल्टीप्लाई 15 + 2 हो जाएगा आपका 17/6। देखो मैंने बताया था कि ब्रैकेट का मतलब होता है इनके बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई लगा दिए, और यहाँ से आ गया आपका 17/6, 2 जा 12 होता है। न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका फाइनल हो जाता है। कुछ क्वेश्चन में और अभी मिड वैल्यू मेथड से बता देता हूँ, इसे आप नोट करिए, फिर हम आपको बताने के बाद फिर आपको हम होमवर्क दे देंगे, फटाक से नोट करिए जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप आप नोट कर लिए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन आपको बता दें, जैसे क्वेश्चन में आपसे बोल देता है फाइंड द रेशनल नंबर। देखिए जब एक रेशनल नंबर अगर आपसे बोलेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ मेथड, इसी मेथड से लगाइएगा, ये बहुत ही आसान मेथड होता है, ठीक है ना। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, देखिए क्वेश्चन में आ जाए, जैसे पहला क्वेश्चन आ जाए, कुछ क्वेश्चन में आपको बता, जैसे आपसे आ जाए 1.3 एंड 1.4, ऐसे भी आ सकता है। आपसे बोले, आपसे 1 एंड आपसे बोल देता है आपका 3/2 ऐसे बोल सकता है, और आपसे बोल सकता है आपका, जैसे क्वेश्चन में कुछ आपको बता दें, जैसे -3/4 एंड -2/5, और आपसे बोल सकता है यहाँ पे जैसे आपसे बोल देता है आपका 1/2 एंड
रुक जाइए, -1 एंड 1/2। देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बोल सकता है, ठीक है ना। देखिए कैसे क्वेश्चन होगा, कुछ आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, आपको देने के बाद होमवर्क भी कुछ क्वेश्चन दे देंगे। तो देखिए समझिएगा कैसे क्वेश्चन होता है, इसका सॉल्यूशन समझिएगा। वही मेथड जो आपको मैंने बताया है, कुछ इसमें बता देते हैं, कुछ और क्वेश्चन देते हैं जिससे होमवर्क भी हो जाएगा आपके लिए। लगाइएगा यार। जैसे अगर आपको कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, जैसे आपका आपसे बोल दिया है 1/9, 1/9 एंड 2/9। और आपका एक और दे देते हैं, जैसे आपसे बोल दिया है -2 एंड और आपसे 3/5। इस तरीके से क्वेश्चन 6 देते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ आपके लिए होमवर्क दे देंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन, अगर ये आपका डेसिमल वाले, कुछ करना नहीं है, आपको रैशनल नंबर लिखना। फार्मूला आपको बताया है रैशनल नंबर का, आपका क्या होता है 1/2, या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो a+b/, में क्या होता है 2। देखो वही चीज चाहे वैसे लिखो चाहे वैसे, ऐसे लिखने में क्या होता है, फ्रैक्शन लिखने पर डाउट होने लगता है बच्चों को, इसलिए वैसे बना देते हैं। ये आपका क्या जो 1/2 करेंगे, चाहे जैसे लिखिए। अगर वैसे लिखना है, देखिए 1.3 प्लस 1.4/2, दोनों को ऐड करना आपको आता ही होगा। डिनोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर लिख के तब ऐड किया जाता है। मान लो अगर किसी को डाउट तो देख लीजिए, डिनोमिनेटर ये पॉइंट, सॉरी पॉइंट नीचे पॉइंट लिखेंगे, और ये बगल में ऐसे लिख देंगे, ये 7 हो जाएगा, और ये 2, यहाँ से आएगा 2.7/2। डेसिमल में करना हो तो कर दीजिए, छोड़ दी नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन वीक है, गड़बड़ ना हो जाए लग रहा है, तो सब यहीं पे छोड़ सकते हो आप। आगे देखिए, इसका अगर हमें निकालना है, सीधा सीधा रैशनल नंबर अगर आपसे बोला है तो 1/2 करेंगे, ब्रैकेट में 1 + 3/2। आप चाहो तो इसे 1 लिख दो, जिससे आपको डाउट ना लगे। 1/2 ऐसे रहेगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2, प्लस आएगा आपका 3, 3 + 2 हो जाएगा आपका 5, और ये अपान में क्या हो जाएगा 4। ये आपका रैशनल नंबर आपका निकल गया। एक और मैं बता देता हूँ, जैसे ये वाला बता, देखो ये मैंने बताया, ये बता, और आपके लिए देखिए ये आपको फोर्थ में बता देता हूँ। फोर्थ वाले में क्या है, -1 माइनस नहीं, फोर्थ नहीं, थर्ड बता देता हूँ, ये वाला थर्ड में वाला क्या है आपका, क्योंकि वो ये आपका रैशनल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे आपका 1/2 करेंगे, -3/4, और यहाँ पे प्लस, और देखिए ये आपका -2/5। ऐसे देखिए ब्रैकेट आपको समझाते हैं, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 1/2 करेंगे, ये -3/4 ऐसे, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस, और ये हो जाएगा आपका 2/5। ब्रैकेट भी लगा के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ये हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट, यहाँ देखो 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा आपका 20, तो 4 5 जा, तो ऊपर जाएगा 5 3 जा हो जाएगा 15, अब 5 4 जा, तो 4 2 जा हो जाएगा आपका 8, तो यह आएगा 1/2, 15 और 8 हो जाएगा 23, तो -23/20, तो आएगा -23/40। ये आपका हो जाएगा रैशनल नंबर। तो इस तरीके से रैशनल नंबर आपका निकलता है बेटा। जो मैं आपको बताया हूँ ये आप ध्यान से पहले नोट कर लीजिए। अगर आपको कम समझ में आया हो तो फिर से इसे पढ़िए, रिवीजन करिए, बार बार देखिए। बहुत छोटा वीडियो बनाता हूँ अभी, और आप जब आपको आने लगेगा तो बड़ा वीडियो भी बन जाएगा आपका। बस इतना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है। बस ये आपको 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिए हैं। अगर जो लोग भी अगर मेरा वीडियो देखे, उस वीडियो को देखने के बाद इसे आप क्या करिए, जो होमवर्क दिया जाए उसे लगाइए, उसका आंसर कमेंट में करिए, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। आप लगाओगे तो आगे मैं आपको क्वेश्चन और बताऊंगा, और ऐसे लगातार ये बैच जो है जीरो टू हीरो बैच ऐसे चलता रहेगा। और एक दिन आपको लगे क्लास 9th का मैथ बहुत ही ईजी है और मुझे अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर चल रहा है तो उसे आप उसका फ़ायदा उठाइए और पढ़िए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, आप समझ ही रहे हो, तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।